Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter 18, question number 9. देखिए, the length of the fence of trapezium shaped field ABCD is 130 meter. यहाँ क्या कह रहे हैं? Fence of a trapezium. Fence of a trapezium means parameter of a trapezium. ये हमें क्या दिया हुआ है? Parameter. And its side AB is perpendicular to each of the parallel side AB and BC. और जो है इसकी एक साइड जो AB है वो दोनों पैरेलल साइड्स के परपेंडिकुलर है, यानी इधर से भी 90 डिग्री इधर से भी 90 डिग्री. इफ BC इज इक्वल्स टू, BC की वैल्यू आपको 54 दी हुई है, CD की वैल्यू आपको दी हुई है 19 और AD की वैल्यू दी हुई है 42. देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो अब एरिया ऑफ द फील्ड के लिए हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए. तो ये डिस्टेंस यहाँ कैसे फाइंड आउट होगी? क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ है, 3 साइडें दी हैं, तो क्या फोर्थ साइड हम निकाल सकते हैं? तो देखिए, फेंस ऑफ ट्रेपेजियम या पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड से आप जानते हैं फॉर्मूला है. फेंस ऑफ ट्रेपेजियम 130 दी हुई हैं और 3 साइड हमें दी हुई हैं 54, 19 और 42. तो यहाँ आ जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 54 प्लस 19 प्लस 42 प्लस ए बी की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे. देखिए 115 आया और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 मीटर. देन एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. ये ए बी हमारी क्या आ गई? हाइट आ गई. सब पैरेलल साइड्स हमें गिवन है 54 और 42. पुट कर लीजिए वैल्यू और आंसर निकल आएगा 1/2 इंटू 54 प्लस 42 इंटू 15. तो 54 और 42 को ऐड किया 96. देन आंसर कम 720 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दिख रही है यहाँ, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल BC. ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD is equals to 16 centimeter, AC 41 centimeter and BC is equals to 40 centimeter. Then find the area of the trapezium. तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. तो पैरेलल साइड तो दोनों गिवन की हुई है, एक 16 और एक 46, लेकिन यहाँ हमें हाइट नहीं पता. तो फर्स्टली हाइट निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड गिवन है, थर्ड वन यदि हम निकाल लें तो ये हमारी इस ट्रेपेजियम की क्या होगी? हाइट होगी. और तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 2 साइड दी हो, थर्ड फाइंड आउट करनी हो, तो कौन सा हमारा फॉर्मूला लगता है? पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की वैल्यू 41 दी हुई है, 41 का स्क्वायर. AB की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की वैल्यू 40 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 41 का स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41 1681 एंड 40 इंटू 40 1600. तो AB की वैल्यू आपकी यहाँ निकल आएगी 9 सेंटीमीटर. अब AB क्योंकि हमारा डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. वैल्यू पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 40 प्लस 16 इंटू 9. कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 252 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर. 2 पैरेलल साइड दी हुई हैं और उनकी जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 20 और 10 दी हुई है. एक 20 है और एक 10 है. देखिए यहाँ फिगर मैंने बनाई है. इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये नॉन पैरेलल जो है ये भी इक्वल है और मेजरमेंट कितना है? 13 सेंटीमीटर. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो कंडीशन यहाँ भी यही है, पैरेलल साइड गिवन है, एरिया निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए. तो फर्स्टली हमने एक ट्रेपेजियम बनाया था, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमने खींची, तो ये वाली 13 है तो ये भी 13 हो गई. ये वाली डिस्टेंस 10 है तो ये वाली भी डिस्टेंस 10 हो गई. अब क्योंकि ये पूरी 20 है, 20 में से 10 माइनस कर दिया तो ये पूरी कितनी बची? 10 की बची.
अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसकी दो साइड आपस में इक्वल है 13 और 13 की, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब इसमें हमने एक एल्टीट्यूड खींची, तो वो इस लाइन को, ये वाली जो थर्ड साइड है, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। देन ये 5 की और ये भी 5 की। तो देखिए यहाँ हमने ऐसे लिखा है, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, ड्रॉ CM को हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू AD। तो CM जो है पैरेलल हो गई हमारी AD के। सो CMB इज़ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल एंड ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू MB। देन द वैल्यू ऑफ MB इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। MB की 10 निकल आई, तो ML की निकल आई आपकी 5। ML और LB दोनों की निकल आई 5। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एक साइड हमें 13 पता है और एक 5 पता है, तीसरी साइड CL फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए CLB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CL स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, आपस में माइनस कर देंगे, क्या आ गया 144। तो CL स्क्वायर आ गया 144। तो CL की वैल्यू हो गई √144 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये CL हमारी क्या निकल आई? डिस्टेंस। 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया। अब हमें डिस्टेंस पता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 12, देन वी कैलकुलेट इट, आंसर कम्स 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 एंड 11। यहाँ दो साइड दी हुई है, एक 25 की एक 11 की। वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 15 एंड 13, जबकि इसकी नॉन पैरेलल 15 और 13 है। वहाँ इक्वल दी थी या अलग अलग दी हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमने यहाँ भी देखिए एक पिक्चर बना ली है। पहले पिक्चर में सारे पॉइंट्स मेजरमेंट हमने यहाँ लिख लिए हैं पॉइंट्स प्लॉट करके। अब क्योंकि ये पूरी 25 की है, वहीं वैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा। इसके पैरेलल एक लाइन हमने C से खींची, CE, जो इसके इक्वल होगी। 13 है तो ये 11 हो गई, इतना बचा हुआ पार्ट ये 11 हो गया। तो आपको इस 25 में से यदि 11 पार्ट माइनस कर दें तो ये ट्रायंगल की वाली साइड पता चल जाएगी 14। अब क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं, तो ये स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में यदि हम यहाँ एल्टीट्यूड खींचेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ दूसरा तरीके से क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है और हमें चाहिए इसकी एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम फर्स्टली इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से? हीरोन्स फार्मूले से। हीरोन्स फार्मूला आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, √S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। एंड S कैसे कैलकुलेट होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। और ABC क्या है यहाँ? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 42 डिवाइडेड बाई 2 आ गया S की वैल्यू 21। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, √21 ब्रैकेट 21 माइनस 13 ब्रैकेट 21 माइनस 15 एंड ब्रैकेट 21 माइनस 14। तो ये आ जाएगा √21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7। अब इनके फैक्टर्स कर लीजिए। 21 ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, 8 के कर लिए 4 इंटू 2, 6 के कर लिए 2 इंटू 3 और इसका कर लिया 7। अब 7 और 3 21, दो 21 हो गए और 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 4। 2 का पेयर बन के इसके साथ एक बाहर निकल आता है, 4 का पेयर बना एक बाहर निकल आया, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला लगा लीजिए। दूसरा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्यों लगा रहे हैं हम अभी तो लगाया ही था, लेकिन हाइट हमें पता करनी है। तो अब एरिया की जगह रखेंगे 84, बेस की जगह रखेंगे 14 और इससे हमारी हाइट जो है आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए तो 84 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 14 इंटू H। 2 से 14 को डिवाइड किया 7 आ गया। देन H इज इक्वल्स टू 84/7, देन H इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हाइट निकल गई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 25 प्लस 11 इंटू
12 कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।